चलो तो हम क्या करते हैं इसको, देखो अभी हम लोग पहले एक फ़ोल्डर बना लिए हैं, ठीक है। फ़ोल्डर में जाके हम यहाँ पे एक cmd कमांड लिखते हैं, इससे अपने को क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा ना। चलो यहाँ पे मैंने cmd लिखा, तो यहाँ पे cmd प्रॉम्प्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड, ठीक है, स्पेस डॉट। इससे लिखने से ये होगा ना, आपको बस दोबारा से बताया दूँ, पहले ही बता रखा है, ठीक है। जो मैं अभी फाइल बनाऊंगा VS कोड का, अभी मैं सब बताऊंगा, ठीक है। तो अब जो VS कोड वगैरह क्या है सारा कुछ बताऊंगा, बस इतना समझ लो। जब मैं इस फाइल को, मेरे को डायरेक्ट फाइल ओपन करना होता है, तो हम कोड डॉट, मतलब कोड स्पेस डॉट लिखते हैं। जैसे मैं इंटर मारूंगा तो मेरा एक VS कोड ओपन कर देता है, ठीक है, ऐसा। इस VS कोड में अपन लोग क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे। चलो इन सब बताने से पहले बस मैं ओपन करा रहा था, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ कि ये HTML अपन लोग पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। चलो देखो, जैसे अपने को कोई सी भी वेबसाइट बनाना हुआ, कोई सी वेबसाइट मतलब एनी, ठीक है। जैसे मान लो ये फेसबुक की बात कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को फेसबुक बनाना हुआ तो अपने को तीन चीज़ की ज़रूरत होती है। फेसबुक या फिर कोई सी भी वेबसाइट बनाना हुआ तो, ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए अपने को तीन टूल चाहिए होता है, तीन मतलब तीन चीज़ें की जरूरत पड़ती है। जो हमारा पहला चीज़ होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं HTML, ठीक है। जो हमारा पहला थिंक है वो क्या है, हमारा HTML है, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, CSS होता है, ठीक है। मैं एकदम बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एकदम दिमाग खोल सुन लो यार, ऐसे एक एक करके आते जाएंगे तो कब तक मैं करूँगा। एक मिनट, ठीक है। चलो देखो, हमारा जो पहला चीज़ होता है ना वो क्या होता है, HTML होता है। दूसरा हमारा जो चीज़ होता है वो क्या होता है, हमारा CSS होता है। और जो हमारा थर्ड थिंग होता है वो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है। जैसे मैंने अगर फेसबुक का ही बात कर रहा था, तो अगर मैं फेसबुक की बात कर लूँ, तो फेसबुक में होता क्या है, देखो सबसे पहला क्या है, इसका डिज़ाइन बनाया गया है। डिज़ाइन क्या बनाया गया है कि देखो फेसबुक यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। या कहने का मतलब ये है कि इसके लेफ्ट में ना एक कंटेंट होगा, मतलब कुछ लिखा जाएगा। राइट में एक फॉर्म होगा, ठीक है। फॉर्म में क्या होगा, इन्होंने दो इनपुट फील्ड बनाया है। जो हमारा पहला इनपुट फील्ड है वो क्या है, जो हमारा पहला इनपुट फील्ड है भैया ना, वो हमारा, इनको मान लो ईमेल वगैरह डलवाते हैं। और जो दूसरा हमारा वो क्या है, पासवर्ड वगैरह डलाते हैं, ठीक है। अभी कोई इसमें आया हुआ है, ठीक है। चलो तो ठीक है, हमारा ये तीन चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है हमारा HTML, ठीक है। दूसरा हमारा CSS है, तीसरा हमारा क्या है, जावास्क्रिप्ट है। इन्हीं तीन चीज़ों को मिला के हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फेसबुक क्या है, एक एप्लीकेशन है ना, ये है कि नहीं, ये अपना क्या है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, देखो हमारा जो HTML होता है इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। और देखो जैसे अपने को कोई डिज़ाइन बनाना हुआ ना, ठीक है, जैसे कोई मान लो वेब पेजेस बनाना हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, उसके लिए अपन लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, HTML यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है। और अगर मान लो जैसे डिज़ाइन बना के रेडी हो गया, अभी थोड़ा सा उसको अपने को क्या दिखाना है, थोड़ा सा अच्छा दिखाना है, अट्रैक्टिव दिखाना है। जैसे आपको एग्जांपल्स में बता देता हूँ, एकदम बेसिक से समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को कोई घर बनाना हुआ, चलो मान लो मैं यहाँ पे घर बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा घर बना लिया, ठीक है, जो भी है, नॉर्मल सा एक घर बन गया मेरा, ठीक, कुछ ऐसा मान लो, ठीक है। चलो कुछ ऐसा बना भी देता हूँ, रास्ता वास्ता भी बन गया, ठीक है। अब ये घर तो मेरा बन के रेडी हो गया। ये इसका जैसे मान लो अभी जो मैंने काम किया, ठीक है, ये घर बनाने वाला, जो ये घर बनाने वाला काम कर रखा है ना, ये क्या है, HTML है, एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है। एक हिसाब से क्या है, HTML है। तो HTML का काम क्या होता है, इसका डिज़ाइन बनाना, वेब पेजेस बनाना, ठीक है। अगर मान लो मेरे को ये घर थोड़ा सा सजाना है, थोड़ा सा अच्छा दिखाना है, तो इसके लिए अपन लोग क्या करना पड़ेगा, CSS यूज़ करना पड़ेगा ना। यस यस। समझ लो, जैसे मान लो मेरे को इसमें कलर वगैरह फिल करना है, ठीक है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर का एग्जांपल ले लो, तो घर बनाने के बाद पहला जो डिज़ाइन बनाते हैं ना, भाई हमारा बरामदा कहाँ बनेगा, कौन सा कमरा कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, ठीक है। तो वो जो डिज़ाइन करने का काम है ना, जो डिज़ाइन बनाने का काम है ना, वो होता है हमारा HTML का काम, ठीक है। HTML को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो जो फ्रेशर होते हैं, जो नए बंदे होते हैं,
इंटरव्यू से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग बता देंगे कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसका यूज क्यों करते हैं, तो वेब पेजेस बनाने के लिए करते हैं, इसका जो डिज़ाइन वगैरह है वो बनाने के लिए करते हैं, किसका, वेब पेजेस का, ठीक है। अगर वो एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाने की बात करूँ तो समझ लो घर का वो पूरा डिज़ाइन बनाने के लिए काम करता है, ठीक है। अभी चलो घर और बन के रेडी हो गया, ठीक है, सब कुछ सही हो गया, यार घर बना दिया, सही ईटा पीटा सब लगा दी, मान लो प्लास्टर भी से हो गया, चलो, बट यार उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना होता है ना, अगल बगल वाले को जलाना भी तो होता है, घर बना के थोड़ी ना ऐसा हो गया, उसको अच्छा भी दिखाना होता है। तो भाई अच्छा दिखाने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, सीएसएस का यूज़ करते हैं, उसमें कलर वगैरह फिल करना है, ठीक है, कलर फिल कर दिया, उसके बाद उसमें लाइट वगैरह लगा दिया, ठीक है, एसी कूलर पंखा सब लगा दिया उसमें, मान लो सब कुछ लग के रेडी हो गया, ठीक है भैया। मतलब हमारा दो काम हो गया, एक तो हमारा एचटीएमएल का यूज़ हो गया, जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। अगर एप्लीकेशन की मतलब उसमें वे में बात करें तो अपन लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग वेब पेजेस बनाते हैं। अच्छा, वेब पेजेस बनाते क्यों हैं, वो इसलिए बनाते हैं ना ताकि जो हमारा यूज़र है ना वो क्या करे, एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करा सकें ना। अच्छा वो छोड़ो, अभी बात उसकी बात की मतलब बाद में बात करते हैं, अभी ये समझ लो हमारा दो चीज़ हो गया, एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया। अच्छा थर्ड काम अपना क्या आता है, जावास्क्रिप्ट का। अच्छा जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, देखो भैया जावास्क्रिप्ट का जो काम होता है, जैसे मान लो हमने एसी लगा लिया घर में, ठीक है, फ़ैन लगा लिया, ठीक है, लाइट लगा लिया, लेकिन वो सब कैसे, मतलब जैसे मान लो मेरे को एसी चलाना है तो कैसे चलेगा, जब हम कोई जो कोई बटन प्रेस करेंगे तभी तो होगा, बटन क्लिक करेंगे, ठीक है। तो भैया कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी मूवमेंट कराना हुआ, मतलब कोई एक्शन अपने को ट्रिगर करना हुआ, ऐसा समझ लो, अभी ज़्यादा आप टेक्निकल वर्ड में मत जाओ, मेरे को कोई मूवमेंट कराना है, कोई कोई चीज़ एक्शन कराना है, ठीक है। तो अपने को एक्शन कराने के लिए, फिर कोई मूवमेंट कराने के लिए ना, कोई चीज़ मूव कराने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं यार, सीधी सी बात है। एक हम लोग क्या करते हैं, एक एक्शन ट्रिगर करते हैं। अगर हम एप्लीकेशन में बात कर ले भैया, तो हम लोग फॉर्म नहीं भरते हैं, मान लो हमारे फॉर्म में क्या होता है, इनपुट टेक्स्ट फील्ड होते हैं, हम लोग अपना नाम फिल कर देते हैं, ठीक है। उसमें ड्रॉप डाउन होते हैं, तो हम कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई ना कोई आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है भैया। तो उसमें क्या करते हैं, मान लो उसमें फॉर्म फिल कर लिया, ठीक है, ड्रॉप डाउन भर लिया, जो भी है सब कुछ हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम करते क्या है, एक्शन ट्रिगर करते हैं। मैंने क्या बोला, जावास्क्रिप्ट काम भैया क्या होता है, मूवमेंट कराना, एक्शन ट्रिगर कराना। तो भाई क्लिक करते हैं ना, तो फॉर्म में हम लोग जो भी डेटा भरे रहते हैं, जो भी डिटेल भरे रहते हैं, वो क्या होता है, हमारे फॉर्म से या फिर हमारे एप्लीकेशन से उठ के कहाँ चला जाता है, उस सर्वर पे चला जाता है। जैसे हम लोग अगर एम्प्लॉय का नाम, मतलब जैसे मान लो हाई स्कूल हमारा या फिर 12th या 10th का जो भी है, मान लो रिजल्ट वगैरह हमने हमें देखना होता है, तो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अपना रोल नंबर डालते हैं, ठीक है, रोल नंबर हमने डाला, उसके बटन पे क्लिक कर दिया, सर्च कर दिया, तो हमारा जो रोल नंबर होता है भैया ना, वो हमारे फॉर्म से उठ के कहाँ जाता है, सर्वर पे जाता है, ठीक है। और सर्वर से क्या करता है, जो जिसका रोल नंबर मैच करता है उसका सारा डिटेल दिखा देता है कि आपने हिंदी में इतना पाया, इंग्लिश में इतना नंबर पाया, ठीक है। अच्छा कैसे कम्युनिकेशन होता है, बात की बात है, चलो मैं थोड़ा आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन से जाके मैंने बात की है कि भाई सर्वर पे जाके डेटा देखता है, ठीक है। तो सर्वर पे क्या होता, कैसे कहाँ कैसे देख लेता है, तो भाई वहाँ पे एक स्टोर होता है सर्वर पे, वहाँ पे क्या होता है, हमारा डिटेल पहले से किसी ने रखा है वहाँ पे, ठीक है भैया। वहाँ पे अपना जो भी डिटेल वगैरह है सब वहाँ पे पहले से रखा हुआ है। आप लोग क्या करते हैं, आईडी मैच करा देते हैं, फिर रोल नंबर मैच करा देते हैं, तो जिसका मैच करता है वो वहाँ पे अपने को डिटेल दिख जाता है। अच्छा इन दोनों का जो काम होता है, जैसे मान लो क्लाइंट की बात करूँ, मतलब हमारा एप्लीकेशन है, हमारा जो कंप्यूटर है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूँ तो मतलब अपना जो हमारा कंप्यूटर है उसकी बात कर रहा हूँ, हम लोग कंप्यूटर में तो एप्लीकेशन खोलते हैं ना अपने, ठीक है। सर्वर हमारा क्या होता है, अपने को नहीं दिखता भाई, वो सर्वर क्या होता है, नेटवर्क पे कुछ रखा होता है स्टोर, ठीक है। तो भाई इन दोनों का जो कम्युनिकेशन कराने का जो तरीका होता है ना, जो टूल होता है ना, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं भाई एपीआई, ठीक है, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इंटरफेस मतलब इंटरेक्ट कराता है एक दूसरे, मतलब क्या करता है, कम्युनिकेशन कराता है, एक कनेक्शन बनाता है इन दोनों में। तो उसका काम, किसका काम होता है सब कराने का, एप्लीकेशन का। बात की बात है, बाद में बताऊंगा, बहुत बात की बात है, अभी एप्लीकेशन का छोड़ दूँ, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने बेसिक इतना देखा, हम लोग एचटीएमएल सीख क्यों रहे हैं, तो भाई एचटीएमएल का हम लोग इसलिए सीख रहे हैं ना, ताकि हम क्या करें, एक वेब पेज बना सकें। कैसा वेब पेज, जैसे मान लो ये यहाँ पे फेसबुक का पड़ा हुआ है वेब पेज, ये क्या हमारा जो, अच्छा वेब पेज होता क्या है भाई साहब, जो ब्राउजर में कंटेंट दिख रहा है ना, ये सब लिखा हुआ कंटेंट, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट, यहाँ पे लगा है, या फिर यहाँ पे फॉर्म लगा है, यहाँ पे लॉगिन का बटन लगा है, यहाँ पे क्रिएट का क्या लगा है,
क्रिएट न्यू अकाउंट, ये भी एक बटन ही है, जब इस पर हम क्लिक करेंगे दूसरा फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो दूसरे ब्राउजर मतलब दूसरा पेज खुल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है भाई, हमारा जो एप्लीकेशन होता है ना, एप्लीकेशन मतलब ये वेबसाइट ही उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो वेबसाइट होता है फिर हमारा एप्लीकेशन होता है जो भाई ना, ये कलेक्शन होता है, मतलब बहुत सारे किस से कलेक्शन होता है, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे अच्छा वेब पेज क्या होता है कि हम वेब पेज हमारा जो ब्राउजर में दिख रहा है ना, ये पहला पेज यही हमारा वेब पेज है, इसी को हम वेब पेज बोल देते हैं। और जब बहुत सारे वेब पेज मिल जाते हैं तो वो हमारा एप्लीकेशन हो जाता है ना। तभी तो जैसे मान लो अगर हमारा पेज होता है, होम पेज होता है, फिर अबाउट पेज होता है, ठीक है, कॉन्टेक्ट पेज होता है, ऐसा बहुत सारे पेजेस होते हैं। एक नॉर्मल एप्लीकेशन की बात कर लूँ, ठीक है, तो उसमें क्या अलग अलग पेज है, उसको हम क्या करते हैं, बाइंड कर दिए, एक ही जगह पे बाइंड कर दिए हैं। तो जब हम एक ही जगह के बहुत सारे वेब पेज को बाइंड कर देते हैं भैया ना, तो हमारा एप्लीकेशन बन जाता है, या फिर हमारा क्या बन जाता है, वेबसाइट बन जाता है, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। देखो नॉर्मल नॉर्मल बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बताया हूँ, ठीक है, बहुत इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, सीधा सीधा बताया हूँ कि भाई जो हमारा ये HTML हम लोग पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। चलो HTML पढ़ लिया, मैंने बता दिया भाई, इसका डिज़ाइन करने के लिए करते हैं हम लोग, मतलब क्या करते हैं, एक वेब पेज बनाने के लिए HTML का यूज करते हैं। और HTML का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है भैया, ये क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब डिज़ाइन करने का लैंग्वेज है ये, ठीक है भैया। दूसरा हमारा आता है CSS हमारा उसको बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट, दोबारा से भी बताऊंगा। देखो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, देखो ये जो तीन चीज़ें हैं भाई साहब ना, तीनों मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, ठीक है, मतलब तीनों एक साथ भी पढ़ा सकते हैं, दो मतलब दो, या फिर HTML या CSS को भी एक साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं करूँगा नहीं, इसलिए नहीं करूँगा कि ना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये HTML चल रहा है, फिर CSS घुस गया इसमें, फिर इसमें जावास्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अलग अलग पढ़ेंगे, एकदम यूनिक रहेगा, बहुत सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि पहली बार ही पढ़ रहे होगे सारे लोग। तो आप अलग अलग पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। अभी तक हमने बस एक ही चीज़ सब, अभी तो बस नॉर्मल नॉर्मल बेसिक बेसिक मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है भैया। इतना समझ में सबको आ गया ना कि हम लोग HTML क्यों पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए करते हैं ना, ठीक है। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन का अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखे यूजर को, ताकि यार आप बहुत बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बना दिए हो, ठीक है, बट देखने में बहुत गंदा है, तो यार कौन एप्लीकेशन ओपन करेगा, आप खुद नहीं ओपन करोगे यार। आपने एप्लीकेशन ओपन बना दिया है, कोई ओपन कर रहा है, गोल गोल घूमे जा रहा है, बफरिंग किया जा रहा है, सिर्फ ओपन तो हो ही नहीं रहा है, तो भैया कौन पढ़ेगा उस पर। तो थोड़ा सा उसको अच्छा दिखाना पड़ता है, उसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है। मेरे को नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली बात थी, चलो आगे चलते हैं। देखो मैंने ये बोल दिया भाई, अपने क्या होता है, हमारा जो HTML है, ठीक है, एक टूल की तरह काम करता है ना। इसके लिए देखो मतलब जैसे अदर जो लैंग्वेज होते हैं ना भैया, उनके लिए मतलब जैसे मान लो हम कुछ कोड लिखते हैं ना, तो वो कोड क्या होता है, हमारा ब्राउजर में सारे कोड ब्राउजर में ही रन होते हैं। तो यार जैसे अदर कोड, जैसे तो मैं जावास्क्रिप्ट की ही बात कर लूँ, तो जब हम जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखेंगे ना, तो डायरेक्ट जो है ना हमारा ब्राउजर में नहीं चल पाता, ठीक है भैया। उसके लिए कुछ कंपाइलर होता है, जैसे मान लो हमें इंग्लिश में लिखते हैं ना, इंग्लिश को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या समझता है, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है भैया, वो क्या होता है, जैसे 01 के फॉर्म में कुछ ऐसा कोड होता है, 010101 ऐसा करके ना, तो जो हमारा लैंग्वेज होता है, जो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है भैया, बात समझ में आ रही भैया, हम्म। ठीक है। चलो तो देखो हमारा जो HTML होता है ना, इसको ना इसमें इसको कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा जो हमारा ब्राउज़र होता है ना, सीधे सीधे रन हो जाता है, ठीक है। अच्छा मैंने बोला कि चलो हम ब्राउज जो हम जैसे मान लो डिज़ाइन करेंगे, जो भी करेंगे, वेब पेजेस बनाएंगे HTML से, तो भाई इसका कुछ कोड लिखना पड़ता है ना, कुछ टैग वगैरह कुछ होते हैं उसमें लिखने पड़ते हैं। तो भैया इसको लिखेंगे कहाँ, कैसे बनाएंगे, तो भाई इसको लिखने का ना, आप कहीं भी लिख सकते हो, कहीं भी, मतलब जैसे नोट पैड होता है, देखो हमारे कंप्यूटर में यहाँ नोट पैड भी होगा, ये आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखो नोट पैड या फिर नोट पैड प्लस प्लस भी है, ठीक है। तो अपन लोग चाहे इसमें नोट पैड में लिख दो, चाहे नोट पैड प्लस प्लस में लिख दो, मैंने नोट पैड प्लस प्लस मैंने इंस्टॉल किया है, इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो भाई साहब चाहे इसमें लिख दो, या फिर आप ब्रेकेट से नाम का एक एडिटर होता है, ठीक है, उसमें लिख दो, या फिर क्या बोलते हैं BS कोड नाम का भी एडिटर होता है, तो उसमें लिख दो। मतलब बहुत सारे एडिटर है, बहुत सारे लोग ना अपना अलग अलग सबका जैसे जिसमें जो कंफर्टेबल होता है उसमें लिखता है, ठीक है। बट अगर मेरी बात करोगे, जो मैं रिफ़र करता हूँ या फिर जो मैं यूज़ करता हूँ, वो BS कोड यूज़ करता हूँ, ठीक है भैया। BS कोड से क्यों यूज़ करता हूँ, देखो ये है BS कोड, इसको BS कोड बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, शॉर्ट फॉर्म में इसको BS कोड बोलते हैं।
अच्छा इसको बी अच्छा मैं यूज क्यों करता हूँ, और भी बहुत सारे हैं, इसलिए मैं यूज करता हूँ भाई है ना। ये जो होता है बी एस कोड ना, ये बिल्कुल फ्री होता है, मतलब फ्री टूल है। जो अपन लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें इस सब सारा का सारा फ्री एप्लीकेशन है, मतलब इसमें फ्री टूल्स हैं। कुछ भी पैसे नहीं लगना है, एक भी रुपये नहीं लगना, कुछ भी नहीं करना है। सारा का सारा अपने को फ्री मिलता है, ओपन सोर्स है ये। ठीक है भैया। तो हम इसलिए यूज करते हैं वी एस कोड की। पहली बात तो ये है कि फ्री मिल जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ें ये है भैया ना, इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाते हैं, बहुत सारे एक्सटेंशन। और ये ऐसा है ना कि इसमें आप कोई सा भी लैंग्वेज लिख सकते हो। ठीक है। हालांकि हम लोग सिर्फ तो तीन ही पढ़ेंगे अभी, एच टी एम एल पढ़ेंगे, सी एस एस पढ़ेंगे और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। आप इसमें चाहते रिएक्ट नेक्स्ट जेएस यूज कर लो। ठीक है। आप पाइथन लिख दो, आप नोट जेएस लिख लो, आप एंगुलर वगैरह लिख लो, या फिर आप मान लो कुछ भी लिख लो, जैसे पी एच पी वगैरह बोलते हैं, लॉरावेल। ठीक है। जावा, फिर जावा में हाइबरनेट वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं। इतना दिमाग अपने को नहीं लगाना है। अपने को क्या दिमाग लगाना है, बस तीन चीज़ पे। कि मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें आप कुछ भी यूज करोगे, सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है भैया। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप भी बी एस कोड ही यूज करो। ठीक है। तो बी एस कोड, अच्छा ठीक है, बी एस कोड आप यहाँ जाओ, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे बस ऐसा डाल दो बी एस कोड। ठीक है। ऐसा डालो बी एस कोड, देखो यहाँ पे मैंने डाल रखा है पहले से। ये वी एस कोड डाउनलोड डाल दो, वी एस कोड ही डाल दो, तो जो पहला लिंक ओपन होकर आएगा भैया ना, ये होगा हमारा विजुअल, ये हमारा होगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। यही है हमारा वी एस कोड। देखो यहाँ पे हमारा सिंबल भी दिख रहा है ना, विजुअल स्टूडियो कोड लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक कर देना। ठीक है भैया। आप जब इस पर ओपन करोगे तो ये हमारा क्या होगा, एक जो मतलब जो स्टूडियो कोड है ये ओपन हो जाएगा। तो देखो ये बोल रहा भाई साहब ना कि आप ये ना विंडो के लिए भी अवेलेबल है, देखो यहाँ पे विंडो लिखा हुआ है। ठीक है। उबंटू के लिए भी अवेलेबल है, उबंटू लिखा है। यहाँ पे रेड हैट है, मतलब ये अलग कोई ओएस होता है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते होंगे। ठीक है। मैं नहीं यूज करता इसको, मैं जानता भी नहीं इसको। ठीक, इसकी बातें छोड़ दो। अपन लोग क्या यूज करते हैं, विंडो यूज करते हैं, ओबंटू यूज करते हैं, और ये मैक यूज करते हैं। ये तीन हम लोग यूज करते हैं। तो भाई जिसके पास एप्पल का लैपटॉप होगा ना, वो ये मैक वाला यूज कर लेना। ठीक है। जिसने उबंटू डाल रखा होगा वो क्या यूज कर लेना, इस वाले पे क्लिक कर देना। मैंने क्या कर रखा है, मेरा क्या है, विंडो है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे इस पर क्लिक करूंगा ना भैया, ये सीधे ही डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। नेट थोड़ा स्लो है, यहाँ पे डाउनलोड में दिख जाएगा। ठीक है। जैसे इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके बाद देखो यहाँ पे अभी ये घूम रहा है ऊपर, यहाँ पे देखो ये हो रहा है। अब देखो जैसे घूमना बंद हुआ, यहाँ पे देखो डाउनलोड होना शुरू हो गया। राइट टॉप पे देखो, यहाँ पे ऊपर जहाँ से हम लोग कट करते हैं, दिख रहा होगा ना स्क्रीन, दिख रहा भैया? हाँ, दिख ही रहा होगा। यहाँ पे देखो ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे भैया ये डाउनलोड हो जाए ना, तो फिर वो कहाँ दिख जाएगा, अपना डाउनलोड वाले फोल्डर में दिख जाएगा। ठीक है भैया। डाउनलोड वाला हमारा फोल्डर कहाँ है, यहाँ पे जाके इसके अंदर। ठीक है। ये हमारा यहाँ डाउनलोड है। ठीक है। तो ये अभी कर लें डाउनलोड? बिल्कुल डाउनलोड कर लो, चाहे बाद में कर लो, आप लिख लो ना इसको, आप लिख लिया करो कहीं। ठीक है। चाहे अभी कर लो, अभी करोगे नेट वेट हाँ आप हाँ। हो जाएगा ना, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो अभी आप मत करो। ठीक है। बाद में कर लेना क्लास के बाद। ठीक है। थोड़ा सा वो होता है। ठीक है भैया। तो यहाँ पे करके देखो ऐसा ठीक है ठीक है। दिख जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसको ओपन कर हाँ, देगा, यहाँ से इस पर डबल क्लिक कर लेना। ठीक है। सारे लोग को पता ही है, आप टेक्निकल हो, इतना तो पता ही होगा कि आप इंस्टॉल कैसे करेंगे। ओपन कर लेना, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना। ये अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा सा स्लो है मेरा सिस्टम। स्लो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी इसमें ठीक है भैया। तो ये देखो डाउनलोड हो गया, बस इसको ओके करना। ये बोल रहा है कि भाई आप ना पहले से इंस्टॉल कर रखो, देखो कोड इज करेंटली रनिंग है। ठीक है। इसने बोला कि आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है पहले से रन हो, तो क्या इंस्टॉल कर रहे हो। तो आप लोग जब करोगे तो भैया ये ऐसा ओपन होगा, यहाँ पे यहाँ ओके लिखा हुआ है ना, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा होगा, नेक्स्ट बटन। सारे लोग नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसा आएगा, करते जाना जब तक वो इंस्टॉल डाउनलोड ना, जब तक वो इंस्टॉल ना हो जाए। ठीक है भैया। इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा भैया, इस तरह से ओपन होगा ये। जब ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा आपको, ऐसा सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। परेशान मत हो, अभी मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको ना वीडियो दे दूंगा, आप दोबारा से क्लास, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है तो आप दोबारा से क्लास देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये हमारा ओके। वाइट बोर्ड है। अभी आप बहुत परेशान मत हो, बस ये थोड़ा थोड़ा समझते जाओ बस। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो कुछ इस तरह से ये अपना यूआई खुलेगा बी एस कोड का। तो देखो इसमें कुछ चीज़ें समझ लो, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें। काम की चीज़ समझ लो। देखो एक ऐसा फाइल खुलेगा, बोलेगा भाई साहब यहाँ से डायरेक्ट आप फाइल ओपन कर सकते हो, फोल्डर ओपन कर सकते हो। अगर इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे तो यहाँ से फाइल के अंदर भी ऐसा कर सकते हो। देखो ओपन फाइल है, ओपन फोल्डर है, आप इस पर क्लिक करो, डायरेक्ट वो फाइल पे लेके चला जाएगा।
कि भाई साहब बस एक फाइल आप सेलेक्ट कर लो, ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे लेके आया फाइल पे, ठीक है। यहाँ फाइल नहीं है क्योंकि हमने जस्ट अभी बैच 15 का हमने ये फोल्डर बनाया, इसमें कोई फाइल नहीं है अभी, ठीक है। अभी जस्ट मैंने ओपन किया तो कोई नहीं, अगर रहेगा फाइल तो वहाँ दिख जाएगा, आप सेलेक्ट करना, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें बहुत कुछ समझने वाली बात नहीं है, रन वाला तो सबको पता है कोड रन करने का। चलो जो समझने वाली बात है वो समझने वाली बात ये है भैया, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। मैंने बैच 15 रखा था फोल्डर में, वही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बोर वोर तो नहीं हो रहा हूँ ना, थोड़ा सा बेसिक्स है तो थोड़ा सा यार बताना पड़ेगा। बाकी एक एक वर्ड कोडिंग कर करके बताऊंगा, एक एक वर्ड, ठीक है, एक एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बेसिक से समझ लो। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हवा में क्या जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो यार पढ़ के क्या मतलब है, ठीक है। बोर वोर तो नहीं लग रहा ना किसी को? चलो ठीक है, नहीं नहीं। ठीक है भैया। तो ये हमारा क्या है, फोल्डर का नाम है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, जब कंपनी में आप जाओगे ना, इसको बोलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप जो कंपनी होती है ना, जब आपका सिलेक्शन होगा किसी कंपनी में, जब किसी प्रोजेक्ट पे जाओगे ना, तो आपको ना ये 10-15 दिन मिलता है इस फोल्डर स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सारी फाइलें होती हैं, बहुत सारे फोल्डर होते हैं, आपको समझना होता है कि कौन सा एप्लीकेशन, मतलब कौन सी फाइल कहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। क्योंकि बाद में वो बोलेगा भाई इस फाइल में चेंज कर दो, तो आप ढूंढते नहीं फिरोगे ना यार। इसलिए तो आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने भी दे देते हैं, बहुत सारी कंपनी बोलते हैं कोड रिव्यू करो, ठीक है। 1-2 महीने की सैलरी तो ऐसे ही मिल जाती है आराम से बैठे बैठे। चलो ठीक है, वो बात की बात है, ठीक है भैया। तो देखो ये हमारा काम की चीज़ ये है कि देखो यहाँ पे लिखा है फाइल, अब बता भी रहा है, या अपने को फाइल क्रिएट करना होता है तो यहाँ से फाइल क्रिएट कर लो, ठीक है। ये भैया फोल्डर क्रिएट करना होगा तो हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, फोल्डर का नाम दे देंगे, ठीक है। अभी करके भी बता दूंगा जस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेफरेंस, मान लो कोई फाइल बनाए, कभी कभी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लो आप, ठीक है। ये वाला हमारा जो दिख रहा है भैया ना, कोलैप्स करने का। कोलैप्स मतलब क्या, इससे यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर हो जाएंगे, मतलब मैंने एक फोल्डर बनाया, फिर 2 फोल्डर बनाया, फिर 3 बनाए, ऐसे बहुत सारे फोल्डर बनाऊंगा, मान लो 100 फोल्डर बना दिया तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, ठीक है। तो जब इसको ऐसे आप इस पर क्लिक करोगे भैया ना, तो ये जो जैसे ड्रॉप डाउन नहीं होता, ड्रॉप डाउन, जिसे आप क्लिक करते हो तो ऐसा ओपन हो जाता है, फिर क्लिक करते हो तो बंद हो जाता है, तो ये वही है भाई साहब, ठीक है। इस पर जब क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा ये, फिर क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। तो इतना समझने वाली बात नहीं, समझने वाली बात बस ये 2 है, एक फाइल बनाने वाला, एक फोल्डर बनाने वाला, ठीक है भैया। तो ये दोनों हमने समझ लिया। ये अपना क्या है, मतलब इसके अंदर सारा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रहता है। इसमें कुछ सर्च करना हुआ, पूरे एप्लीकेशन के अंदर कोई चीज़ कहीं भी लिखो, अभी बताऊंगा भी आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ से सर्च हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हमारा क्या होता है, जैसे हम लोग कोड करते हैं ना, फाइल बनाते हैं, तो इसको हम गिटहब पे डाल देते हैं, ठीक है। गिटहब पे क्यों डालते हैं, हम वर्जन मेंटेन करते हैं ना, क्योंकि जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट बन रही है, तो उस पर सिर्फ आप अकेले थोड़ी ना काम करोगे, उस पर पूरी टीम काम करती है, ठीक है। तो टीम काम करती है, तो कहीं ऐसा ना हो कोई बंदा होम पेज पे काम कर रहा है तो दूसरा भी होम पेज पे काम करने लगे, ठीक है। कोई होम पेज पे काम कर रहा है तो दूसरा बंदा किस पे काम करेगा, अबाउट वाले पेज पे करेगा, तीसरा बंदा किस पे काम करेगा, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे काम करेगा, चौथा बंदा कहाँ काम करेगा, सर्विसेज वाले पेज पे करेगा। तो सब अलग अलग पेज पे काम करेंगे भैया, कोई एक ही पेज पे ना काम कर लेना। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, गिटहब का यूज करते हैं, हम लोग कोड अपना गिटहब पे डालते हैं। मान लो हमारा भी लैपटॉप ख़राब हो जाए तो कोड हमारा कहाँ मिलेगा, सर्वर पे मिलेगा। क्यों, कैसे मिलेगा, क्योंकि हम गिटहब पे डाल रखे हैं ना। वो सब चीज़ बात की बात है, बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये वाली जो वाला ये वाला सिंबल है ना, सोर्स कंट्रोल वाला, ये गिटहब का ही है। इससे गिट यहाँ पे जो गिटहब है ना कंट्रोल होता है, ठीक है भैया। यहाँ पे रन करते हैं, छोड़ दो, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है एक्सटेंशन का, इसमें कुछ एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है भैया। जैसे मान लो यहाँ पे मैं रिएक्ट 7 कर लेता हूँ, HTML कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे हमने कुछ इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। कुछ नॉर्मल, जैसे मान लो ऑटो क्लोज टैग, ठीक है। ऑटो क्लोज टैग मतलब एक टैग मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, अगला अपने आप बंद हो जाएगा, मतलब खुद ही कंप्लीट कर लेगा ना, ठीक है। ऑटो रीनेम टैग है यहाँ पे, देखो रीनेम, जैसे मान लो मैंने कभी ए लिखा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो होगा वो अपने आप ही रीनेम हो जाएगा। अगर ए को मैं मान लो पी कर दिया तो वो पी हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। अभी मैं करूँगा तो आपको समझ में आएगा, अभी ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ या समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ठीक है, बस समझते देखते जाओ ऐसा, ठीक है। जब लिखूँगा समझ में आ जाएगा। ये ब्रैकेट्स हैं, मतलब थोड़ा सा ब्रैकेट कलरिंग हो जाता है फिर अलग अलग, ताकि अलग अलग दिखे कि मान लो मैंने 3 फंक्शन लिखा हो तो पहले वाले कहाँ बंद हो रहा है, ठीक है। पहले वाला कौन सा है, दूसरे वाला कौन सा है, वो कलर हो जाता है, थोड़ा सा अलग अलग दिखता है भैया, ठीक है। एक कंसोल निंजा है, इसका काम अभी नहीं है, जावास्क्रिप्ट में होगा, ठीक है। चलो इतना है, अब इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। अभी ये जो आप नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बस इतना जान लो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसा मिलती हैं जो हमको हेल्प करती हैं। जैसे मान लो अगर AI वगैरह हम लोग यूज कर लिया ना, तो जैसे हम आधा कोड लिखूंगा तो लाइन पूरा कर देगा वो,
ठीक है भैया। बट अभी अपने को एआई नहीं यूज करना है, क्योंकि हमने हमने हमको सीखना है ना यार। एआई तब यूज करते हैं जब हमको पता होता है। एआई से लिखवाओगे, मान लो एआई कल बंद हो गया, पैसे मांगने लगा बहुत ज़्यादा, तो कैसे कोडिंग करोगे? तो पहले कुछ सीख भी लो। चलो इतना बहुत हो गया, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइल किस नाम से बनाते हैं भैया? ये आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, ये दिख तो रहा होगा, शायद दिख ही रहा होगा यार। चलो यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, और फाइल किस नाम से बनाता हूँ? आज जो हमारा पहली क्लास है HTML का, तो हम HTML का पहला क्लास लिखते हैं ना। यहाँ लिखता हूँ मैं क्लास, ठीक है। इस ये _1.html, ये हमारा पहला क्लास हुआ। अच्छा, हमने HTML एक्सटेंशन क्यों लगाया? क्योंकि भैया HTML हम लोग लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि जब HTML की फाइल बनाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, .html लगा देंगे। HTML क्या एक्सटेंशन होता है ना, इससे ये पता चल जाएगा कि ये HTML की फाइल है, ठीक है भैया। अब हम धीरे कोड लिखना शुरू करेंगे, ऐसा कोड जो हमारा ब्राउजर में दिखे, ठीक है भैया। तो हमने क्या किया, क्लास डॉट HTML कर दिया, ठीक है। मैंने इसको इंटर मारा तो अभी कुछ हुआ नहीं है, बस हमारी फाइल बन के रेडी हो गई है। देखो यहाँ पास फाइल आई है, कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मैं हटा दूँ, देखो कुछ नहीं है हमारा, क्या बस एक फाइल बन के रेडी हुआ, बस में कुछ लिखा नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो लिखने के लिए देखो क्या करना पड़ता है। सबसे पहले ना देखो यहाँ पे एक शिफ्ट बटन है, ठीक है। शिफ्ट बटन करके रखना, उसके बाद 1 वाला बटन प्रेस कर देना, तो ऐसा कुछ सिंबल आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं ना, ठीक है। हाँ, हम लोग हिंदी में विस्मयाद सूचक ऐसा कुछ बोलते थे, विस्मयाद सूचक चिन्ह, पता नहीं क्या बोलते थे, ठीक है। तो अपने को पता ही है। देखो एक्सक्लेमेटरी जो सिंबल आ रहा है ना भाई, क्या है, शॉर्टकट होता है, ठीक है। देखो इसमें ये बोल रहा है कि अगर आप ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल यहाँ पे प्रेस करके लाते हो, तो यहाँ पे जो HTML का भाई साहब एक टेम्पलेट होता है ना, एक सेंटेक्स होता है ना, वो अपने को मिल जाएगा। बस जो अभी पूरा हमने वेबसाइट आपको दिखाया था फेसबुक वाला, सब बस इतने लाइन के अंदर ही लिखा होता है सारा। चाहे जितनी बड़ी वेबसाइट हो, सब इसके अंदर ही लिखी जाती है। मतलब अगर अपने को ये समझ में आ गया तो कोड समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। तो चलो मैं इसको इंटर मारता हूँ, तो देखो जैसे इंटर मारा ये अपना यहाँ पे बन के आ गया। अच्छा, एक चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ अभी के लिए, फिर बाद में लिख दूंगा, ठीक है भैया। देखो अपना जो HTML होता है भैया ना, एक हिसाब से देखा जाए तो बस इतना ही होता है, इतना, ठीक है भैया। अगर इसको भी डॉक फाइल को भी हटा दूँ तो कुछ बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको भी हटा ही देता हूँ, ठीक है। ऐसा बस इतना ही अपना HTML होता है। देखो ये हमारा HTML क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से बंद होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रूट HTML। अच्छा, रूट जैसे पेड़ का जड़ होता है ना, बहुत मजबूत होता है, उससे ही पूरा जो तने वने हैं, पत्ती वगैरह सब कुछ है ना, लीफ वगैरह जो भी है, ठीक है, फल फूल सब उसी में लगते हैं। तो जो सब जो उसको रोक के रखता है, मतलब जो बेस होता है, वो क्या होता है, रूट होता है। तो यहाँ पे जो HTML है भैया ना, इस सब का बेस है, सब इसी के अंदर ही तो है। जैसे हम बंद कर दो, देखो सारे बंद हो गए, सब इसके अंदर ही है। तो ये हमारा क्या है, मेन, हमारा मेन रूट है, ठीक है। मतलब मेन हमारा टैग है, तो उसको हम लोग रूट टैग बोल देते हैं, ठीक है भैया। चलो अभी टैग वैग क्या है वो भी बताता हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा परेशान मत हो, जैसे चलो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है भैया। तो चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने लिखा है हेड टैग, ठीक है। हेड टैग जैसे आदमी के अंदर दिमाग होता है, ये भी इसका दिमाग ही है, ठीक है। जैसे आप कोई एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो, कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा थर्ड पार्टी कोई मतलब CDN वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ बताना पड़ता है, इसके दिमाग में डालना पड़ता है चीज़ें कि आप ये यूज कर रहे हो, कोई सा भी होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के थोड़ा सा, ठीक है, डाल रहा हूँ, ठीक है भैया। हमारा क्या है, ये बॉडी में जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वही हमारा क्या होता है, वेब पेजेस पे दिखाई देता है। यहाँ पे ये यहाँ पे जो भी दिख रहा है, यहाँ पे जैसे इसी वेबसाइट की मैं समझ लो, BS कोड वाला, यहाँ पे जो भी सारा दिख रहा है, पूरा कंटेंट जितना भी दिख रहा है, सारा का सारा भैया सिर्फ और सिर्फ बॉडी में लिखा हुआ है। ये इसी के अंदर जितना भी कोड लिखा होता है ना भैया, वही वेब पेजेस पे दिखता है, वेब ब्राउज़र पे दिखता है। तो आप यार देखो, सीधा सीधा आप समझ गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है भैया। बस मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि जो हमारा HTML होता है ना भाई साहब, ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये मेन रूट होता है। जैसे लीफ होता है ना पेड़ का, ठीक है, उसके बाद इसमें दो चीज़ होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, हेड, ठीक है, ये क्या है, हेड टैग है, ठीक है, कुछ ऐसा हमारा ये हेड टैग है, ठीक है भैया। और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, बॉडी, ठीक है, ऐसा बॉडी में लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा दूसरा लीफ हो गया, या फिर इसको नोड बोल दूँ, ठीक है। ठीक है भाई, देखो HTML के अंदर दो लीफ हो गए, एक हमारा क्या हो गया, हेड हो गया,
हेड के अंदर हम वो चीज़ें लिखते हैं जो सिर्फ अपने वेबसाइट अपने सिर्फ कोड को बताना है, ब्राउज़र पे नहीं दिखाना है, सिर्फ कोड को बताना है, भाई साहब मैं ये यूज कर रहा हूँ, कुछ ऐसा है तो आप उसको समझ लेना। ठीक है, हेड के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती भैया ना, चाहे आप जो भी हेड के अंदर लिखोगे वो भाई साहब यहाँ नहीं दिखती। ठीक है भैया, कहाँ नहीं दिखती? इस वेब पेज पे नहीं दिखती, यहाँ पे नहीं दिखेगा आप। ठीक है, हेड में जो लिखोगे बस उसके दिमाग में रहेगा, कोड को पता रहेगा बस। ठीक है भैया। अच्छा, जो यहाँ पे लिखते हैं वो क्या मतलब, जो यहाँ पे दिख रहा है वो किस में लिखते हैं, किसी को पता है? भाई साहब जो यूआई पे दिख रहा है उसका वो कोड कहाँ पे लिखते हैं? बॉडी के अंदर लिखते हैं ना, अभी तो जस्ट बताया था यार। ठीक है भैया, बॉडी के अंदर लिखते हैं। अच्छा, आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है ना? कोई बोल नहीं रहा है, मतलब आवाज़ तो जा रही है ना भाई? आ रही आवाज आ रही। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है भाई, थोड़ा दिमाग में आ रही है सर, आवाज आ रही है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना भाई, ध्यान से समझो। ठीक है भैया, मैं जो एक एक वर्ड बोल रहा हूँ देखते जाओ, बहुत यूज है इन सब का, इसलिए बता रहा हूँ। नहीं तो भी यार इसकी करके चलता डेवलपमेंट, क्योंकि यार ये स्कूल तो है नहीं, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा एक से लेके पूरा 100 तक जितने भी पेज हैं। बस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको मतलब यूज होना ही होना यूज है, आप उसको स्किप कर ही नहीं सकते, वो चीज़ें बताता जाए ना। अब इसे 1 साल का कोर्स है, हम लोग 2-3 महीने में ख़त्म करेंगे, तो थोड़ा सा लग जाओ यार, पूरा जान लगा दो। 2 महीने 3 महीने तुम हिलो ही ना। मान लो 2 महीने हम दे दिए इसको, विश्वास करो 2-3 महीने आप दे दोगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, इतना कॉन्फिडेंट कर दूंगा। जो ये पूरी जो वेबसाइट बना पड़ा है ना, आपसे 2 घंटे में बना दूंगा। मैंने खुद ही 2 घंटे में बनाया यार, आप एक और कम टाइम में बना दोगे। बस यार 2 महीने मेरे को दे दो, बस सुनते जाओ क्या करो, 1 महीने 2 महीने बहुत है। भाई साहब मैंने ये बोला कि हेड के तो जॉब मिल जाएगी सर इजीली? क्या? मैं कह रहा हूँ सर, जॉब मिल जाएगी ना फिर इजीली, अगर हम लोग ट्राई करेंगे, अगर ये करने के बाद में। 100% मिल जाएगा यार, जब आपको नॉलेज रहेगा तो क्यों नहीं मिलेगा भाई, बताओ मेरे को। 100% जॉब मिलेगा, जॉब के लिए पर्पज से ही मैं जी सर, जी सर, थैंक यू सर। उसी के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं एक एक करके जो ठीक है इंटरव्यू सर। पूछता जाएगा ना, वो भी आपको बताता जाऊंगा कि भाई साहब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेगा, इसको नोट कर लो, अगर लैपटॉप नहीं ओपन किए हो तो पेन से लिख लो इसको दोबारा से, ताकि आप रिवीजन मार सको। हाँ, कि ये सब पढ़ाने के बाद सारा मैं आपको नोट्स दूंगा, ओके सर। सारा नोट्स दूंगा, सब बताऊंगा कहाँ। जैसे मान लो किसी ठीक है सर। नोट्स नहीं है तो आपको बताऊंगा कि भाई ये वाला वेबसाइट है, यहाँ से आके पढ़ लो, ये वाला यूआरएल है, इस पे ये चीज़ें पढ़ लो, सारा कुछ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते जाओ बस, समझते जाओ, 100% मिलेगा भाई। वो जो बोलते हैं मार्केट में जॉब, ठीक है सर, थैंक यू सर। मार्केट में जॉब नहीं है, जो बोलते हैं ना भाई, वो बोलते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता, जो इंटरव्यू देते हैं होते नहीं, समझ भी नहीं आया क्या पूछ रहा है उनको। नॉलेज रहेगा तो ओबीसी बात है भाई, सिलेक्शन तो पक्का होगा। ठीक है, चलो बस इसमें समझ लो भाई साहब, ये हमारा जो एचटीएमएल है ना, हमारा मेन रूट होता है। ठीक है, और जो इसके अंदर दो चीज़ होती है, एक हमारा हेड होता है, एक हमारा बॉडी होता है। हेड में हम जो चीज़ें लिखेंगे ना, उसी कोड को ही पता होता है। ठीक है, अपने नॉलेज के लिए क्या करता है, वो लिखवाता है हेड के अंदर। ठीक है भैया, और जो बॉडी के अंदर लिखा होता है ना, वही हमारा क्या होता है, यूआई पे दिखता है, यहाँ पे जो ब्राउजर पे दिखेगा ना, अभी जस्ट आपको लिख के दिखाऊंगा मैं, वो क्या होगा, वहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा बॉडी के अंदर। तो चलो एक बार मैं फिर से चलता हूँ, और जो हमारा पहले कोड था वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक एक लाइन थोड़ा समझा देता हूँ क्यों हम लिख रहे हैं इसको। ठीक है भाई साहब, जो हमारा ये पहली लाइन लिखी हुई है ना, इसको बोलते हैं डॉक टाइप। ठीक है, डॉक टाइप एचटीएमएल। ठीक है, देखो पहली चीज़ ये समझ लो कि जो एचटीएमएल होता है भाई साहब ना, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो जाता है। ठीक है, कि भाई देखो ये इंटरव्यू, ये तो पूछ लेगा कौन सा वर्जन चल रहा था, आप बोलोगे 5.2 चल रहा है। ठीक है, एचटीएमएल का इतना नहीं पूछता, थोड़ा एक्सपीरियंस वालों के लिए है, फिर भी मैं बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, आपसे ये पूछ लेगा कि भाई कितने वर्जन होते हैं इसके एचटीएमएल का, तो इसके 2 वर्जन होते हैं। पहला तो ये बेसिक, मतलब जो एचटीएमएल है ये बेसिक्स वाला। दूसरा जो होता है भाई ना, एडवांस एचटीएमएल होता है। पहला बेसिक एचटीएमएल होता है, दूसरा क्या होता है, एडवांस एचटीएमएल होता है भैया। ठीक है, बेसिक्स में हम सारे पढ़ ही रहे हैं, एडवांस में भाई साहब वो होता है ना, जैसे मान लो कुछ नए नए इसमें टैग ऐड हुए हैं। ठीक है भैया, तो जिसको हम लोग बोलते हैं HTML5, जो HTML5 है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एडवांस वर्जन बोलते हैं इसका। किसका, HTML का और किसका। ठीक है, HTML का जो एडवांस मतलब एडवांस HTML है, वो HTML5 है। ठीक है भैया, HTML5 है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है भैया, तो HTML5 में कुछ नए नए फीचर्स आए थे जो एडवांस फीचर थे, जैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आगे बताऊंगा बहुत अच्छे से, थोड़ा सा नॉलेज, ऐसा बेसिक्स नॉलेज ले लो। जो HTML में 5 आए थे ना भाई साहब, इस एडवांस HTML में,
उसमें अपने को इंट्रोड्यूस हुआ था क्या, जैसे हेडर, ठीक है, जो वेबसाइट में हेडर होता है ना, वेबसाइट में हेडर होता है, फूटर होता है, ठीक है, और क्या होता है, सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है भैया, और क्या होते हैं इसमें, और क्या आया था, जैसे मान लो मीडिया अपने को प्ले करना है ना, तो पहले मीडिया जो होता था भैया नहीं चलता था इसमें, किस पे, वेबसाइट पे हम लोग HTML में ना, जैसे जैसे वीडियो वगैरह हुआ या फिर ऑडियो वगैरह हुआ ना, उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते थे भैया, ठीक है, तो वो क्या होता था, इसमें सपोर्ट नहीं करता था, किसमें, HTML में, बट जब HTML5 आया भैया ना, तो वो ये कब की बात है सर, पहले कब तक क्या 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 भाई साहब फिर से बताऊं। ये मतलब कब तक नहीं यूज कर पाते थे हम लोग पहले? उस नहीं, इतना मेरे को ईयर नहीं पहले था पता। ना, आप कह रहे हो ना हम लोग नहीं यूज कर पाते थे ऑडियो वीडियो वगैरह। हाँ, जब देखो मेरे को एग्जैक्टली डेट नहीं पता है, लेकिन HTML जब 5 नहीं आया था उसके पहले हम लोग यूज नहीं कर पाते थे, ठीक है, HTML जो 5 है ना, ये वर्जन 5 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, अच्छा। मतलब 2-3 वर्जन पहले, ठीक है, ईयर वेयर नहीं पूछते हैं यहाँ, मतलब अब ठीक है, अगर आपको पढ़ना तो देख, ठीक है सर। ठीक है भैया, मतलब ये ऐसा कोई ईयर वगैरह इतना नहीं पूछते उनको यार, वो टूल्स चाहिए जो आप, मतलब वो नॉलेज चाहिए जो उनको यूज करना है, जैसे हमें डेवलपमेंट कराना है, ठीक है, बट थोड़ा बेसिक बेसिक जो जैसे बंदे होते हैं फ्रेशर वगैरह उनसे पूछ लेते हैं, ठीक है भाई साहब। तो जो HTML मतलब जो 5 वर्जन है, 5 का वो 2 वर्जन आया, एक 5.1 है, एक 5.2 है, ठीक है, एक 5 है, मतलब 3 वर्जन आया था इसका, एक 5 आया था, एक 5 मतलब 5.1 आया था, 5.2 आया था। तो जो जो हमारा 5 आया था उसके पहले जो हमारा HTML यूज होते थे भैया, उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है, क्या नहीं थे, जैसे मान लो यहाँ पे देखो हेडर बना है, ये अपनी खुद की वेबसाइट है, मैंने बनाया है, ठीक है, यही बता 2 घंटे में बनाया वेबसाइट है, इसको 1-2 घंटे में बना दिया था, ठीक है, आप भी बना लोगे, 1-2 घंटा तो ज़्यादा बता दिया हूँ, ठीक है, आप भी ऐसी वेबसाइट बना लोगे। तो देखो भैया इसमें यही बात है कि जैसे मान लो ये हेडर बनाना हुआ, तो अपने को बनाना पड़ता है पहले, नहीं मतलब अब क्या है इसका, इन्होंने टैग ही दे दिया है, जैसे मान लो ये हमारा फूटर है, देखो मैं यहाँ पे फूटर यूज किया हूँ नीचे सबसे, ठीक है, तो ये मैंने क्या बस फूटर टैग यूज किया है, ये बन के पूरा रेडी हो गया इस तरह से, ठीक है भैया, ये पहले क्या हम लोग को डिब में एक एक चीज़ करके डाल डाल के बनाना पड़ता था, ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या हो गया, इन्होंने दे दिया, यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे कुछ इमेज को मॉडिफाई कर पा रहे हैं, यहाँ पे इधर देखो ये वाला, यहाँ पे ऐसा, तो ये इमेज वगैरह कंट्रोल नहीं होते थे, हाँ इमेज यूज होते थे बट आप उसको रिसाइज नहीं कर पाते थे। रिसाइज मतलब ये है कि मान लो आपको बस आधे पेज में दिखाना है, पूरा पेज में नहीं दिखाना है, जैसे मान लो ये देखो मैं नीचे से कट किया हूँ इमेज को, ठीक है, ये इधर बेट तो पूरा दिख रहा है इधर से, बट हाइट देखो पूरा नहीं दिख रहा है, मैंने कट किया इसको बस 300 ही दिखा रहा हूँ, तो ये पहले आप नहीं कर पाते थे, ठीक है, HTML5 में ये सब चीज़ें कर पाते हो, आई फ्रेम वगैरह यूज हो जाता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉपर्टी थी, काफ़ी कुछ था, तो मैं आपको एक एक करके सारा बताऊंगा, अभी बेसिक बेसिक देख लो, बेसिक मतलब फिर भी इतना है कि बेसिक से कोर तक, ठीक है, चलो एडवांस बहुत नहीं यूज होता बट आपको मैं पूरा बता दूंगा, कि कभी कभार यूज होता है लेकिन नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है भैया, तो चलो इतना समझ में आ गया भाई, इतना समझ में आया थोड़ा बहुत, तो चलो यस आ गया। अपने कोड पे आते हैं, देखो यार हाँ हाँ सर आया। थोड़ा सा इंटरेक्शन करते रहा करो ना, तो मेरे को भी लगता है कि हाँ थोड़ा सा आप इंटरेस्टेड हो ना, नहीं अकेले ऐसा बोल बोल के लगता है यार कोई सुन भी रहा है कि नहीं, पता नहीं नेट वेट तो नहीं चला गया पीछे से, ठीक है भैया, तो पहला हमारा जो होता है ना, देखो डॉट बताता है कि, हाँ हाँ ठीक है भैया, तो जो हमारा डॉग टाइप यूज होता है ना, ये देखो अगर कोई पूछ ले डॉग टाइप कितने तरह से होता है, तो भाई 4 तरह से होते हैं, ठीक है, बट कोई मतलब नहीं है जानने का, बस इतना जान लो कि जो डॉग टाइप HTML लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि आप जो एडवांस फीचर है ना वो भी यूज कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, जैसे मान लो हेडर यूज कर लिए, आर्टिकल्स यूज कर लिए, सेक्शंस यूज कर लिए, यूज कर सकते हो, ठीक है, तो देखा, अच्छा 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 एक बात बताऊँ, ये डॉग टाइप हम लिखते क्यों हैं, ताकि अगर हमारा HTML5 का जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, टैग लिख रहे हैं ना, वो किसके लिए लिखते हैं भाई, ताकि हम ब्राउजर को बता सकें, अच्छा ब्राउजर को बताते क्यों हैं, चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने H1 लिख दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं भैया हेडिंग टैग, ठीक है, शुरुआत यहीं से होता है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, H1 टैग, ठीक है, यहाँ पे मैं चलो क्लास 1 भी लिख देता हूँ, या फिर हाय हेलो कुछ भी लिख दो, ठीक है भैया, अब मेरे को इसको रन करना हो तो आप देखो यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे लिखा है ना गो लाइव, इस पे प्रेस कर दोगे तो भी लेके आएगा, चाहे चाहे आप क्या नाम है इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो भी अपना क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे ओपन करना है तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है, तो देखो जस्ट अभी मैंने 1 मिनट पहले मेरे को इसको हटा देना यार, डिस्टर्ब कर रहा है ये,
देखो हमारा क्लास 1 आ गया, तो हमने अपना क्या किया, चलो ठीक है, चले भले ही एक ही वर्ड लिखे हैं, लेकिन हमने अपना वेबसाइट पे ना, अपने ब्राउज़र पे क्या कर दिया, यहाँ पे जो भी हमारा कंटेंट था उसको हमने डिस्प्ले करा दिया। तो हमारा एक वेब पेज ही है ना ये, ऐसा बहुत सारे बना देंगे तो वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, अभी हमने एक वर्ड लिखा है, बाद में इसमें हम बहुत कुछ इमेज वगैरह, जैसे हमने ये वाला वेबसाइट बनाया, देखो ये अपना बनाया है, इस तरह से हम इसको बना देंगे, इसमें कंटेंट बहुत सारा डाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्यों? ठीक है, बस बड़ी बात तो ये थी कि ब्राउज़र से अपने कोड को कनेक्ट करना, जो कि आपने कर लिया। देखो यहाँ पे हमने क्लास 1 अपने कोड में लिखा, ये ब्राउज़र पे दिख गया। तो बस जब हमने कोड को ब्राउज़र से कनेक्ट कर लिया तो भाई बड़ी बात थोड़ी नहीं सब चीज़ करना। अभी बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है भैया, तो चलो देखो, पहली चीज़ आप ये समझ लो, डॉग टाइप ये होता है कि ये बताएगा भाई कि HTML5 क्या फीचर यूज कर सकते हो, किसको बताएगा, ब्राउज़र को बताएगा। अच्छा, ब्राउज़र को क्यों बताएगा, क्योंकि भाई ब्राउज़र पे तो सारा कुछ दिखता है, अगर ब्राउज़र को समझ नहीं आएगा, अगर उसको पता नहीं होगा तो कैसे डिस्प्ले करेगा, इसलिए बताता है। ठीक है, अगर अगर नॉर्मल आप बेसिक्स HTML यूज कर रहे हो भैया ना, तो बेसिक्स के लिए तो ये पहले से ही बना पड़ा है, मतलब ब्राउज़र को कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, वो तो डिस्प्ले कर देता है, बट कुछ नई चीज़ें आ जाती है ना, जैसे HTML5 कुछ नए वर्जन ऐड किए ना, तो वो क्या करते हैं, उसको समझ नहीं आता भाई ये क्या नई चीज़ें आ गई, तो उसको बताना पड़ता है कि भाई साहब ये HTML ही है, उसका ये एडवांस एडवांस क्या है, फीचर है, आप भाई इसको भी दिखा दो। ठीक है भैया, और एक चीज़ सुन लो, पहली बात, जो हमारा HTML होता है भैया ना, ये हमेशा टैग में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं, टैग में। अच्छा, टैग कैसे भैया, कैसे टैग को लिखते कैसे हैं, देखो ये हमारा क्या एंगुलर ब्रैकेट होता है ना भैया, ऐसा, देखो ऐसा एंगुलर ब्रैकेट होता है ना, तो भाई इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग कुछ क्या करते हैं, टैग को लिखते हैं, जैसे मान लो हमने H1 को लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा टैग होता है। अच्छा, ये इसके बाद ये हमारा ओपनिंग टैग होता है, क्या होता है, ओपनिंग टैग। अगर कोई चीज़ ओपन होता है तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो क्लोज करने के लिए भैया क्या करना पड़ता है, एक \H1, मतलब ये यहाँ पे एक \, लगाना पड़ेगा ये। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया, मिक्स हो गया, आप ऐसा ना समझ लो कि इसमें मिक्स है, कुछ ऐसा एक लाइन हो जाता है। ठीक है भैया, कुछ इस तरह से। बहुत स्लो हो जाता है यार कभी कभी। ठीक है, समझ में आया भाई? यस सर। हाँ, तो हमारा ये क्या है, जो पहला वाला ये ओपनिंग ब्रैकेट है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा वाला है ये क्या है, हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है। अच्छा, क्लोजिंग ब्रैकेट कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे ये बंद है ना, ऐसा ये \, लगा होगा। ठीक है भैया, अब इसके बीच में हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हाई लिख दिया, एक मिनट, ये बहुत छोटा हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हाई लिख दिया। ठीक है, इसे इसी के अंदर लिखेंगे, तो ये हमारा जो सारा कुछ लिखा जाता है टैग के अंदर लिखा जाता है, हमारा क्या है, ये हमारा टैग है, टैग के अंदर ही तो सारा कुछ लिखा जाएगा हमारा। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया ना, कि भाई हम HTML जो लिखेंगे ना, किस में लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। जब एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ना, उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, टैग। देखो देखो, ये चीज़ एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है, कोई सा भी देखो, ये भी देख लो, देखो यहाँ पे भी देख लो, और देखो यहाँ पे कोई चीज़ ओपन होता है तो यहाँ पे क्लोज होता है, तो जो क्लोज होता है मतलब इतना ये रेंज बन गया, इसके अंदर ही ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है भैया, वैसे बॉडी देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बॉडी यहाँ से क्लोज हो रहा है। अब जब जो हमने ये वाला टैग लिखा है, इस बॉडी के अंदर लिखा है, तो मैंने यही तो बोला था कि बॉडी में जो दिखता लिखते हैं ना हम लोग, वही तो ब्राउजर पे दिखता है, जो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया था यहाँ पे। ठीक है भैया, यहाँ पे देखो दिखाया, देखो मैंने क्लास 1 लिखा ना, तो यहाँ पे देखो क्लास 1 हमने कोड में लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आया भाई? देखो कभी कभी हम लोग सिंबल वगैरह भी यूज करते हैं ना, जैसे मान लो इमोजी वगैरह हो गया, या फिर मान लो जैसे डॉलर हो गया, सिंबल भी यूज करते हैं, कभी इमोजी यूज करते हैं। तो भाई साहब इमोजी क्या एक इमेज की तरह तो होता है, तो भाई ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि भाई क्या करना है? तो यहाँ पे UTF-8 लिखते हैं ना, तो भाई इमोजी के पीछे कुछ कोड होता है, तो उसको ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, उसको उस कोड को निकाल के कोड को बताता है ब्राउजर को, भाई ये कोड है, इसको जो भी आ रहा है इस पर दिखा दो। तो वो जब कोड को डिस्प्ले करता है, तो वो कोड से इमोजी बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसी कोड के ऊपर तो इमोजी मतलब होता है, इमोजी का कुछ कोड होता है। ठीक है भाई, उसको एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसे दिखा देता है। ठीक है भाई, तो इसलिए आप लोग UTF-8 यूज कर लेते हैं एक। ठीक है, कैसेट हमारा UTF-8, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, कभी कभी मान लो वही सिंबल वगैरह है तो वो डायरेक्ट नहीं समझ पाता, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको चेंज करा देते हैं। ठीक है भैया, हमारा ये देखो यहाँ पे मेटा टैग लिखा है ना, इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। अच्छा, ये व्यू पोर्ट इसको लिखते क्यों हैं भाई? इसको लिखते इसलिए ना, ताकि हमारा जो वेबसाइट है ना मोबाइल में भी चले और किस में चले,
वेबसाइट मतलब लैपटॉप में भी चले। अच्छा कैसे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा कम समझ जाएगा। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वर्ड लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैंने लॉरेन इतना कुछ वर्ड लिख दिया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इतना, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश मारूंगा, देखो कुछ ऐसा लिख के आ गया, सही है भैया। चलो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, व्यू पोर्ट लिखते क्यों, तो इसका जो यूज है ना वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे मैं अभी इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट कर देता हूँ कुछ ऐसा, देखो यहाँ पे राइट क्लिक करना, ये इंस्पेक्ट है ना, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है भैया। उसके बाद कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ये दिख रहा है ये वाला सिंबल, ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे ना तो मोबाइल में खुल जाएगा, देखो ऐसा। टैग यूज करके मैं देखता हूँ कैसा दिख रहा है इसमें, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको एक बार मैं ओपन करके देखता हूँ फिर कैसा दिखेगा ये, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये क्या करता है भाई साहब, थोड़ा सा अच्छा दिखाता है इसको, जैसे मैं इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, कुछ ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। मतलब क्या करता है, मोबाइल में भी प्रॉपर कैसा दिखना चाहिए। अगर मैं इसको हटा देता हूँ ना तो ये यार इसके अंदर घुस जाना चाहिए था इसको, जैसे इसको देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखो इसके अंदर घुस गया, देख रहा हूँ। हमारा जो पूरा कोड है दिख नहीं रहा है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पता नहीं, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ। देखो ये हमारा यूआई कैसा ख़राब हो गया, देख रहे हो, ये इसके अंदर चला गया, देखो यहाँ पे हम लोग को ड्रैग करके अंदर जाना पड़ रहा है ना, ऐसा स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, अपना यूआई यहाँ पे दिखना चाहिए था। तो भाई साहब ये जो हमारा व्यू पोर्ट यूज करते हो ना, ये क्या करता है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाता है। रिस्पॉन्सिव मतलब भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो गंदा दिख रहा है, पूरा नीचे भग गया। ये हमारा पूरा जो यूआई था यहाँ पे दिखना चाहिए था अच्छे से। जब इसको हम ओपन कर देंगे ना भैया, ये प्रॉपर हमारा दिख जाएगा। देखो देखो जैसे मैं अभी इसको रिफ्रेश मारूंगा तो सारा कंटेंट दिख गया। देखो अभी देखो यहाँ पे जो नीचे आ रहा था वो ड्रॉप मतलब ड्रैग करने वाला वो भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना प्रॉपर यूआई दिख रहा है, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो इसके मतलब कहने का मतलब ये भाई जब मेटा मतलब ये मेटा टैग के अंदर जो व्यू पोर्ट यूज करते हैं ना भैया, ये वाला ये हमारा रिस्पॉन्सिव बनाता है वेबसाइट को, ठीक है। चलो ये हमारा जो टाइटल है ना, यहाँ जो हेड के अंदर लिखा हुआ है, ये भाई साहब यहाँ पे दिखेगा हमारा। देखो यहाँ पे वेबसाइट कहाँ गया हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। देखो हमारी वेबसाइट ये वाली ना, यहाँ पे देखो ये डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है ना, ये वाला, ये देखो इसको टाइटल को चेंज कर सकते हैं ना टैग के अंदर। देखो मैंने ये बोला था भाई, अगर हेड के अंदर कुछ लिखते हैं तो यहाँ वेब ब्राउजर पे नहीं दिखता, यहाँ पेजेस पे नहीं दिखता, वेब पेजेस पे, बट ये टाइटल यहाँ पे दिखता है, इसके नीचे इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। बस यही एक चीज़ दिखता है, ठीक है भैया। तो आप जैसे मान लो यहाँ पे, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे जितना टेक लिख रखा है ना, अपनी कंपनी का जो नाम है वो मैंने यहाँ पे टाइटल में दे रखा है। तो आप यहाँ से टाइटल चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्लास 1 कर देता हूँ, यहाँ पे जो क्लास 1 है भैया ना वो दिख जाएगा, ठीक है। तो आप वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे वेबसाइट का ये चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया। अभी डॉक्यूमेंट्स आ रहा था, अभी अपने क्या आ रहा है, क्लास 1 आ रहा है। तो भाई इससे ना आप टाइटल चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने अपना अपने कंपनी का क्या यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लोगो ना, हमारा लोगो है, बट यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं फेविकॉन आइकन। मतलब कंपनी का जो लोगो है ना उसको यहाँ पे दिखाते हैं, सारे लोग दिखाते हैं। देखो फेसबुक वालों ने भी दिखा रखा है, बीएस कोड वालों ने भी दिखा रखा है, ठीक है, ये भी दिखा रखा है, मीट वालों में दिखा रखा है, देखो ऐसा। तो अपन लोग भी दिखा देंगे, देखो यहाँ पे मैंने भी दिखा रखा है जितना टेक का। तो अगर आप अपनी कंपनी का बना रहे हो फिर किसी कंपनी का बना रहे हो तो आप यहाँ भी इसका इमेज चेंज कर सकते हो, ठीक है भैया। इसको बोलते हैं फेविकॉन आइकन। अभी दिमाग मत लगाओ, आगे बताऊँगा, ठीक है। बस अभी आ गया तो मैं बता दिया, क्योंकि अभी जितना चीज़ बता रहा हूँ दोबारा से सारा कुछ ऐसा इसी में ना एक बार दो बार रिपीट होता रहेगा सारा, ठीक है। बहुत समझ में नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ मैंने ऐसा बताया भी नहीं है, ठीक है भैया। तो मैं अभी बैक पे जाता हूँ, इन सबको हटाता हूँ अभी, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। तो पहला जो हमारा टैग होता है भाई साहब ने, इसको बोलते हैं हेडिंग टैग। क्या बोलते हैं इसको, हेडिंग टैग बोलते हैं, H1, ठीक है। इसमें देखो जावास्क्रिप्ट में मतलब HTML में बहुत ईजी होता है। जैसे हम लोग वो टैग जैसे अपने को जो भी काम करना है ना, ऐसे बोल चाल वर्ड नहीं होता, जैसे हेडिंग को H1 बोल लेते हैं, पैराग्राफ को P टैग बोल देते हैं, ठीक है। जैसे अपने को मान लो इमेज टैग है तो उसको IMG टैग बोल देते हैं, इमेज टैग। तो भाई साहब जो टैग होता है ना, मतलब वो क्या उसी नाम से ही बुला लेते हैं उसको। तो इसमें यार बहुत ईजी होता है, मतलब जो काम करना है अपने को वही बोल दो, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो ये हेडिंग टैग होता है ना, इसका यूज क्यों करते हैं,
जैसे अपने को अपनी जैसे मान लीजिए अपनी वेबसाइट है, तो इसमें अपने को कुछ हेडिंग लिखना पड़ता है ना यार, ठीक है। जैसे कहाँ चला गया यार, जैसे ये वाला यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे जित्या टेक लिखा हुआ है बड़ा सा, ये देखो ये वाला ना, ये क्या लिखा है, थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है ना, हेडिंग टाइप का लिखा हुआ है। उसके बाद पैराग्राफ में कुछ नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसा हेडिंग बनाने के लिए क्या होता है भाई साहब, इसमें 6 टैग होते हैं, ठीक है। हेडिंग कैसे पता चलता है, थोड़ा सा बोल्ड होता है ना, थोड़ा सा बोल्ड होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो भाई साहब इसमें इन्होंने ना HTML में 6 दे रखा है। तो यहाँ पे H1, हाँ मैं ऐसा लिख देता हूँ यार, थोड़ा सा कंफ्यूज ना होता कि, ठीक है, हेडिंग 1 कर देता हूँ उसको, ठीक है। इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता जाता हूँ। चलो एक बार तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरह से ऐसा दिख रहा है। तो देखो ये हेडिंग हमारा सबसे बड़ा जो हेडिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, H1 बोलते हैं ना। हेडिंग जो 1 होता है वो सबसे बड़ा वाला हेडिंग, मतलब सबसे बड़ा वाला क्या होता है, हमारा हेडिंग होता है, ठीक है। ये हेडिंग जो होते हैं भैया 6 तरह से होते हैं, 6 तरह मतलब यही H1 H2 H3 H4 ऐसा करके, ठीक है, H6 तक होते हैं। तो मैं ऐसा इसको लिख देता हूँ कि बाद में इसको चेंज करूँगा, ठीक है। देखो एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जैसे मैंने पिछली बार बोला था एक्सटेंशन ऐड करते समय कि जब मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँगा तो यहाँ दूसरा वाला अपने आप चेंज हो जाएगा ना, रीनेम हो जाएगा टैग। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ 2 करता हूँ तो देखो यहाँ पे अपने आप चेंज हो गया, ठीक है। ये एक्सटेंशन का कमाल जो मैं यहाँ पे इंस्टॉल किया उसका कमाल है, नहीं तो मेरे को यहाँ भी लिखना पड़ता और इधर भी लिखना पड़ता। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया, एक्सटेंशन ऐड कर दिया, जो कि जितनी भी सारे एक्सटेंशन होते हैं भैया ना, वो आपको कोडिंग करने में हेल्प कराते हैं, ठीक है। थोड़ा सा काम तेज कर पाओगे आप, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखो हटाता हूँ, यहाँ रीनेम कर रहा है, यहाँ से हट गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे देखो अपने इधर वाला अपने आप ही लिख दे रहा है, ठीक है। चलो ठीक है आगे चलता हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। ये हमारा जो हेडिंग होता है भाई साहब वो 6 तरह से हेडिंग होता है, 1 to 6। जो सबसे बड़ा वाला होता है 1 होता है, उसके बाद छोटा होता चले जाएंगे, ठीक है। ये सेव नहीं हुआ, देखो यहाँ पे इसको सेव करना पड़ता है। तो इस पर हम कंट्रोल S कर देता हूँ, ये सेव हो जाएगा। जब तक सेव नहीं करोगे यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश मारा, देखो ऐसा हेडिंग बन गया। हेडिंग 1 थोड़ा बड़ा है, फिर हेडिंग 2 थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा हेडिंग है कैसे पता चल रहा है, ये थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लिख देता, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है। इधर जाता हूँ, सेव नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे दिख गया। देखो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिख रहा है कि नहीं। अच्छा इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा अभी कि भाई साहब जो हेडिंग टैग होता है ना कितने तरह सा होता है, तो आप बहुत चौड़ में बताओगे भाई 1 to 6 होता है, बता लोगे ना भाई, ठीक है। तो उसका जो इंटरव्यूअर का भाई साहब ना उसके बाद स्टार्ट होगा, जब आप बता दोगे 1 से 6 तक होता है ना, तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बस ऐसा बेस बनाता है। तब उसका क्वेश्चन ये होगा भाई साहब, अगर मैं मान लो H7 लिख दूँ तो क्या होगा, तो क्या होगा आप बताओ, कोई बता सकता है कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्या होगी। कोई वैल्यू नहीं आएगी सर, नहीं वैल्यू नहीं आएगी कोई, वैल्यू तो आएगी लेकिन हेडिंग नहीं आएगी, चेंजेस नहीं होंगे। नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आएगा। जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ टेक्स्ट लिखा था ना, ऐसा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था ऐसा, तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ये वाला ऐसा। देखो ये कोई हेडिंग नहीं है, अगर आपको दिख रहा होगा, बोल्ड नहीं दिख रहा, देखो ये बोल्ड दिख रहा है, भले ही छोटा है बट बोल्ड दिख रहा है हम्म। ये देखो। बट ये बोल्ड नहीं दिख रहा है, ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह है। तो अगर हम H7 लिखते हैं ना भैया, तो हमारा जो भी चीज़ें दिखेंगी ना वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखेंगी, हेडिंग नहीं दिखेगा। चलो मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने देखो रिफ्रेश किया इसको, ये हेडिंग आया। आपको लग रहा है क्या, आपको दिख रहा है कि ये किसी से मैच कर रहा है, मतलब बोल्ड दिख रहा है, कहने का मतलब मेरा ये है। बोल्ड नहीं दिख रहा है ना, इन सबसे डाउन ही दिख रहा होगा, थोड़ा डाउन दिख रहा है, Yes, sir. नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, इंटरव्यूअर आपको बस गोल गोल घुमाएगा, चीज़ें वही पूछेगा, ठीक है। पहले तो यही पूछ लेगा भाई हमारा जो हेडिंग टैग होता है कितने तरह से होता है, तो आप बताओगे 6 तरह से। तो बोलेगा कौन कौन से, तो आप बोलोगे H1 से लेके H6 तक होता है सर। तब वो उसके बाद स्टार्ट करता है इंटरव्यू, मतलब घुमा देता है थोड़ा सा। बताओ अगर मैं H7 लिख दूँ तो क्या होगा, H10 लिख दूँ तो क्या होगा, H20 लिख दूँ या 100 लिख दूँ क्या होगा। भाई कुछ भी लिख दे वो ना नॉर्मल टेक्स्ट की तरह डिस्प्ले हो जाएगा, कोई हेडिंग नहीं होगा, ठीक है भैया, क्लियर है। चलो यस सर। ठीक है। Yes, sir. ठीक है। अगला जो हमारा आता है भैया ना पैराग्राफ टैग आता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने हेडिंग तो अपने जित्या टेक वाली वेबसाइट में लगा दिया हेडिंग, ठीक है ये वाला। लेकिन ये जो नॉर्मल यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पे जित्या टेक
आप ग्रोइंग आईटी कंपनी बेस्ड ऑन टेक जो भी है, ये जो टेक्स्ट दिख रहा है भैया जो हमारा, ये कैसे आएगा? तो इसके लिए होता है पैराग्राफ टैग। क्या होता है भैया? पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ टैग को हम लोग पी टैग बोलते हैं। कौन सा टैग? पी टैग। ठीक है, यहाँ पे मैं ठीक है। ऐसा कुछ वर्ड लिखता हूँ, ऐसा 20 करेक्टर ले लेता हूँ, नेक्स्ट मारा तो अच्छा यहाँ पे आ गया। अच्छा एक चीज़ आपको बता दूँ, देखो ये शॉर्टकट में कुछ टेक्स्ट लिखने का तरीका होता है। ठीक है, टैग के अंदर आप जाके आप लिख दो लोरेम। ठीक है, LOREM। ठीक है, लोरेम लिख देना। उसके बाद आपको जितना टेक्स्ट चाहिए होगा, मेरे को 20 चाहिए था, 20 वर्ड, तो मैंने यहाँ पे लोरेम 20 लिख दिया था। जैसे देखो फिर से लिख के बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे पी टैग है, ठीक है, पी टैग है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोरेम और यहाँ पे लिखता हूँ 20। ठीक है, तो अगर आप लिखते हो यहाँ पे 10, तो देखो 10 वर्ड आएगा। यहाँ पे देखो 10 ही वर्ड आए यहाँ पे। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका होता है लिखने का। जैसे अब मैं कितना कहाँ से कॉपी पेस्ट मारूंगा, तो मैं ऐसा शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ। इन्होंने दे रखा है एचटीएमएल वालों ने कि भाई आप लोरेम करके डालोगे, कुछ आपको ऐसा लॉरेम का क्या मतलब है सर? डेमो, एक टेम्परेरी ना आपको कुछ वर्ड बना के लॉरेम का क्या मतलब है सर? नहीं, लोरेम में कुछ मतलब नहीं, एक लाइब्रेरी है लोरेम वाला। ठीक है, अच्छा, ये सिस्टमैटिक है। यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट रखे होते हैं, आपको जितने वर्ड चाहिए ना आप उतना लिख दो। जैसे लोरेम 20, लोरेम 100, तो उतना वर्ड आपको उठा के दे देता है। ठीक है, बस इतना ही है। अच्छा, लॉरेम देगा हमें, वर्ड्स देगा लॉरेम। हाँ, अगर आपको नहीं लेना है तो आप जैसे मान लो आपको ये लोरम यूज नहीं करना ना, तो आप यहाँ इतना लिखो। जैसे मैं लिखता हूँ हाय, दिस इज, जो भी लिखना है, दिस इज, ठीक है, फर्स्ट क्लास, ठीक है, और कुछ भी लिख दो, ऐसा लिखते जाओ। अब इतना लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा ना, तो ये टाइम वेस्ट ना हो इसलिए लोरम वालों ने एक लाइब्रेरी है, उन्होंने बना के दे दिया है कि भाई आप बस यहाँ पे लोरम लिखो। देखो मैंने यहाँ पे लोरम सिर्फ लिखा है ना, इसके बाद आप जितने कैरेक्टर चाहिए उतना लिख दो। जैसे मेरे को 100 वर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पे 100 वर्ड आप ये मेरे को बना के दे दिया, देखो इतना यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप इसको UI पे दिखा सकती हो। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो आप देखो इसको रिफ्रेश मारो। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सेव नहीं हुआ होगा। देखो यहाँ पे सेव नहीं हुआ, मैं आपको पहले बताया था जब तक सेव नहीं होगा ये डिस्प्ले नहीं होगा। मैंने Ctrl+S अभी करके इसको सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तब दिखेगा पेज। देखो ये 100 वर्ड हमारा यहाँ पे आ गया। अब मेरे को इतना लिखने में बहुत टाइम लगता है ना, तो लोरेम जो होता है एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है, ये आपको कुछ डेमो टाइप का वर्ड बना के दे देता है कि भाई कुछ ऐसा कुछ भी वर्ड होता है, इसमें क्या होता है कोई मतलब नहीं, बस आपका काम चला देता है, कुछ ऐसा वर्ड दे देता है। ठीक है, डेमो वर्ड दे देता है। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। यस सर। अच्छा यार, आज की क्लास में आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा? थोड़ा बहुत कुछ यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? थोड़ा बहुत समझ में आया ना कि भाई HTML हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, HTML पढ़ने का क्या रीज़न है? HTML पढ़ते हैं लोग वेबसाइट बनाने के लिए, हाँ जी सर, समझ आया। करने के लिए। ठीक है, HTML यस सर। देखो हम लोग यही अभी तक हमने यही पढ़ा है कि HTML को मतलब कोई वेबसाइट बनाने के 3 तरीका होता है। पहला हमारा HTML होता है, दूसरा CSS होता है, तीसरा हमारा जावास्क्रिप्ट होता है। ये 3 टूल होते हैं एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए। पहले का काम होता है डिज़ाइन करना, दूसरे काम होता है थोड़ा सा उसको सजाने का, ठीक है, डेकोरेट करने का। ठीक है, CSS का काम होता है, और कोई एक्शन करना। सर मेरी कंफ्यूजन है, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये तीनों चीजें किस में काम आती है, वेबसाइट बनाने में या एप्लीकेशन बनाने में? दोनों चीज़ बनाने में। दोनों चीजें बनाने में। जैसे किसी कंपनी की वेबसाइट है, ये तो वेबसाइट कहलाएगी ना, हाँ, और फेसबुक है, ये तो एप्लीकेशन कहलाएगा। अच्छा, फेसबुक क्या है हमारा? फेसबुक एक हमारा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है एक। नहीं, वो भी वेबसाइट ही है। ठीक है, अच्छा, वो भी वेबसाइट है। हाँ, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। जैसे यहाँ पे जैसे VS कोड यूज कर रहा हूँ, ये VS कोड यूज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एडिटर यूज कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये भी ना बनाया गया है कोड से, अभी तो। HTML वगैरह लिखा है ना, ये UI यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये सब दिख रहा है ना, हम्म। ये सब भी HTML हम्म। रिएक्ट मतलब अदर टेक्नोलॉजी यूज हो सकता है, जावा यूज हुआ हो, बट यहाँ जो UI दिख रहा है इसके लिए HTML CSS ही यूज हुआ है। 100% बूस्टअप यूज हुआ होगा, पक्की बात है। इसके पीछे कोड हो सकता है, मतलब जावास्क्रिप्ट ने लिख के जावा लिखा होगा, C++ लिखा होगा, कोई अलग लैंग्वेज लिखा होगा, बट जो इसका UI वाला काम है ना, UI क्या है, स्टैंड लोन ही है, अकेला ही है पूरा वर्ल्ड में, जो कि ये डिज़ाइन जो UI दिखाता है अकेला ही है, इसमें इसके कंपटीशन में कोई अदर लैंग्वेज नहीं है, मतलब UI बनाने के लिए। ठीक है,
तो जो देखो जैसे हमारा ये क्या हुआ, एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्यों है? क्योंकि हम इसको इंस्टॉल करते हैं, वो एक बना के इन्होंने दे दिया है बिल्ड करके कि आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। फिर मतलब एक क्या है, अपने को इसको इंस्टॉल करना पड़ता है ना एप्लीकेशन को। तो जो हमारा इंस्टॉल करते हैं ना वो हमारा एप्लीकेशन हो जाता है। जैसे मान लो आप मोबाइल से क्या करते हैं, ऐप स्टोर करते हो, ऐप इंस्टॉल करते हो, तो हमारा ऐप क्या है, हाँ हाँ तो होता है वो, तभी तो आप इंस्टॉल करते हो। लेकिन हमारा वेबसाइट होता है ना, वो क्या होता है, जैसे सर्च कर लो, जैसे मान लो फेसबुक में क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं ना, सर्च ब्राउजर पे राइट सर्च कर लो, तो वो सब हमारा क्या हो जाता है, हाँ वेबसाइट हो गया। हाँ ठीक है। बात समझ में आ रही है? जी जी अभी कन्फ्यूजन तो नहीं है? देखो हमारा जो एप्लीकेशन होता है ना उसको बिल्ड कर देते हैं, उसको बना के एक बंडल बना देते हैं, ठीक है। आप उसको इंस्टॉल करो, उसको यूज करो, ठीक है। हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो हमारा ब्राउज़र पे चलता है, मतलब कोई भी ब्राउज़र हो, क्रोम हो, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, सफारी हो, कहीं भी किसी पे भी चलेगा, ठीक है। जैसे हम सर्च करके ओपन कर लें, जैसे मैं अपनी वेबसाइट ओपन किया हूँ जित्या टेक, ये हमारा क्या है, वेबसाइट है। कुछ ऐसा होता है, हम इसको ओपन करके इंस्टॉल कर लेते तो हमारा क्या हो जाता है, एप्लीकेशन हो जाता है। आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत आपको? हाँ 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 लेकिन दोनों को बनाने के लिए यही यूज होगा, यही है, ठीक है। अरे परेशान मत हो, एक एक क्लास जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी ना सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। चलो आज के लिए बस कर लेते हैं, ओके आपको बस ओके बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह ही बताया हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं गया हूँ, बट ये है कि समझ में आपको आ जाएगा, पक्का बता रहा हूँ, 100% आएगा। एक हफ्ते आप पढ़ो, आपको देखो समझ में आएगा, अगर आप प्रैक्टिस सही करते हो। मतलब प्रैक्टिस मतलब ये है, अगर मैं 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो आप आधे घंटे ही देख लो, 10 मिनट 20 मिनट देख लो, बट देख लो मैंने क्या बताया है, क्या मतलब क्या कैसे लिखा गया है ना, थोड़ा सा देखते जाओ। 1 वीक 10 डेज में ही आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, मेरे को एस्टिमल आने लगा, इतना समझ जाओ आप। ये बहुत ईजी, बहुत ईजी है, विश्वास मानो। अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, थोड़ा सा लग रहा है जैसे 2-3 क्लास जाएगा ऐसा लगेगा यार क्या ही यार, हलवा एकदम से। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो आज के लिए बस करते हैं, ठीक है। बाकी यार टाइम वाइम से ज्वाइन कर लिया करो, 9 बजे है तो 1-2 मिनट पहले ही आके अपना ज्वाइन कर लिया करो सब लोग, ठीक है। नहीं नहीं बीच में थोड़ा सा निकल जाने के बाद बीच में आओगे समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस कर लेते हैं, बाय। ठीक ठीक है है, सर, थैंक पक्का यू सर, सर। कल से पक्का। चलो वीडियो वगैरह देखता हूँ, बना होगा दे दूंगा मैं आपको। थैंक यू। ठीक है सर ग्रुप